तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान दो स्वर्णिम उपाय बताया। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय का अवलंबन करते हुए 35वां श्लोक में बताया, चैप्टर 6 वर्स 35, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संदेह नहीं है, मन को नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। किससे होगा? अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से आपात चलमान मन को शांत करना, स्थिर करना संभव। हम लोग देखा है भगवान अर्जुन को दो संबोधन से उन्होंने उद्धृत किया है, एक महाबाहो, एक कौंतेय। महाबाहो का मतलब बहुत बलशाली, बहुत बलवान। मन को नियंत्रण करने के लिए, निरंतर अभ्यास करने के लिए मन की शक्ति का जरूरत होता है। इसलिए अर्जुन की याद दिलाया, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महाबाहो, महाबलवान है, तुम्हारे लिए करना संभव है। और दूसरा बताया तो तुम कौंती का पुत्र, जो वैराग्य का प्रतीक है। कुंती, ये भी बात हम लोग चर्चा किए हैं। कुंती अत्यंत धर्मप्राणा थी। किसी ने पूछा, सारे जिंदगी धर्म पालन करते हुए तुम्हारे जीवन में दुख का कोई अंत नहीं है, तो धर्म से तुम्हें क्या मिला? उन्होंने उत्तर दिया, दुखो नवो नवो। हर पद में मुझे दुख मिला है, कारण दुख के लिए ही मैं भगवान के चरण में प्रार्थना कर चुकी हूँ। अरे सब तो दुख का अपसारण करने के लिए प्रार्थना में नहीं, मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की है, प्रभु हमारे जीवन से कभी दुख का अंतर्गत कभी कमी ना रहे, हर पद में दुख का साथ हमारा मुलाकात होते रहे, ताकि हम हर पल आपको याद कर सके। एवं आपको याद करने से संसार में पुनरागमन की इच्छा लोप हो जाता है। ईश्वर में अनुराग ही संसार में विराग, ताकि हमारा वैराग्य सहजात हो जाए। ऐसी तो मन विषय विमुखी होने चाहते हर वक्त, लेकिन जब हम ईश्वर को मजबूर होकर याद करते हैं, दुख को हटाने के लिए याद करते हैं, दुख को हटाने, दुख को होने से ही भगवान का नाम होता है। बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड मिजरी। और भगवान का नाम स्मरण होने से संसार के प्रति वैराग्य स्वाभाविक होगा। ये अभ्यास वैराग्य का करना पड़ेगा, इसलिए अर्जुन को दो संबोधन में भूषित किया है। तो अभी यहाँ पर ये जो भगवान ने श्लोक बताया, हम देखें कि पतंजलि योग सूत्र में भी यही बात बताया। जो प्रथम अध्याय का समाधिपाद का द्वादश सूत्र में बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मन को जो शांत करने का नाम ही ध्यान है, योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त का वृत्ति, मन का जो लहरा तरंग, उसको शांत करने का नाम ही योग है। पतंजलि योग सूत्र का द्वितीय सूत्र ही बता दिया, योग चित्तवृत्ति निरोधः। और निरोध कैसे होगा?
वो द्वादश सूत्र में बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः। योग प्राप्ति के लिए अभ्यास एवं वैराग्य का अवलंबन करना पड़ेगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं। इसमें से अभ्यास क्या है पहले बताया। सूत्र नंबर 13, तत्र स्थितो जत्नो अभ्यासः। अभ्यास किसको कहलाता है कि मन का स्थितिशीलता, मन को स्थिर करने का जो प्रयास, जत्नों, मन को एक जगह में रखने का जो प्रयत्न, उसको अभ्यास कहलाता है। हमें यत्नशील होना पड़ेगा ताकि मन एक जगह में स्थिर हो सके। ये यत्न को कहलाता है अभ्यास। वैराग्य को तो हम लोग समझ गया। वैराग्य संसार के प्रति विरक्ति, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति। संसार को भोग सुख के लिए अनिच्छा, ईश्वर पाने के लिए इच्छा। इसमें से पहले जो अभ्यास का बात बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम, वो है मन को स्थिर करने का प्रयत्न। वो प्रयत्न क्या है? तो उसका 3 आयाम है, जो परवर्ती सूत्र में बताया कि अभ्यास का 3 डायमेंशन है, आयाम है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो ध्रुव भूमि ही। मन कैसे स्थिर होगा? तो क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल। अभ्यास इस प्रैक्टिस बारंबार करना है। तो एक आध दिन करने से नहीं होगा। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। और लॉन्ग भी उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। आज किया, काल नहीं किया, परसों की, ऐसे नहीं है। जो निर्दिष्ट समय पर जो अभ्यास करना है, नियमित रूप से करना पड़ेगा, रेगुलरिटी। सो एक तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1-2 दिन का बात नहीं है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट। तो दीर्घकाल करने के लिए संकल्प होना चाहिए, एक आध बार नहीं। एवं वो रेगुलर होना चाहिए। आज किया, 1 सप्ताह बाद कैसे नहीं। तो निर्दिष्ट समय पर, निर्दिष्ट स्थान पर हमें दैनंदिन करना पड़ेगा। एक आध दिन करने से नहीं होगा। एवं जो मन को शांति करने के लिए, स्थिर करने के लिए कम से कम 2 बार बैठना पड़ता है, सुबह शाम। जो रात और दिन का परिवर्तन होता है, उस समय में मन को शांत करने का प्रकृष्ट समय है। इसीलिए कहा जाता है सुबह एवं शाम। संधि खंड मतलब है जब दिन और रात का मिलन होता है, उसी समय मन को शांत करने का प्रकृष्ट समय कहलाता है। ये रेगुलर करना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग, एवं फॉर ए लॉन्ग टाइम। एवं इसके साथ साथ और भी एक चीज़ बताया, सत्कार आसेवित हो। अर्थात जिस विषय पर, जिस ध्येय में मन लगाते हैं, उसके प्रति हमारा आदर होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। बैगाठा लगाने से नहीं होगा। हम लोग तो ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन ध्यान का जो विषय में हमारा बिल्कुल वितृष्ण है, नाक फीट के ध्यान है ना, ध्यान कर रहे हैं, उसके मन में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट करके मन को ध्येय वस्तु में लगा रहे हैं, इसको ध्यान नहीं कहलाता। जिसमें मन को केंद्रित किया जा रहा है, उसमें हमारा आग्रह होना चाहिए, उसमें हमारा प्रीति होनी चाहिए। अगर भगवान के प्रति हम मन को निवेश करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। जो चीज़ हम करने नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती करके, जो गुरु ने बताया, इसलिए हम बाई फोर्स
अगर हम मन को लगाएं उसमें मन संयत नहीं होगा। यू हैव टू डेवलप ए टेस्ट इन द नेम ऑफ गॉड। यही है, हमें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। इसीलिए बताया सत्कार आसेवित हो। जो जिस विषय पर साधारणतः भगवान के नाम पे हम केंद्रित करने चाहते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा रुचि पैदा करना पड़ेगा। वी वांट दैट एन अट्रैक्शन। जब तक भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक भगवान के प्रति हमारा ध्यान में कार्यकारी नहीं होगा। तो हमारा जो अभ्यास है उसको सक्सेसफुल करने के लिए दीर्घकाल करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, रेगुलरिटी। एवं जिस विषय पर जिस भी हम मन को आकर्षण कर रहे हैं वो हमारे लिए आकर्षण का वस्तु होना चाहिए। और आकर्षण कैसे होगा भाई? मानसिक विचार। हम संसार को चाहते हैं कारण हम मानते हैं संसार हमारे एक आनंद का खान है, संसार में आनंद मिलेगा, लेकिन ये गलत है। हमें जो संसार का आनंद मिलता है वो तृप्ति नहीं देते, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जबकि ईश्वर का आनंद सर्वोच्च आनंद है जो पाने से और कुछ पाने का अवकाश नहीं रहता है। ये मन को समझाना पड़ेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखी न गुरुनापि विचल्यते तंग विद्या दुःख संयोग वियोगम सनिश्चयन युक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। वही मन वही विषय पर ध्यान में लगाना चाहिए जो जिसको प्राप्त होने से और हमें और कुछ प्राप्ति का आवश्यक नहीं रहेगा। माइंड डज नॉट नीड एनीथिंग एल्स। परिपूर्ण सेटिस्फाई हो जाएगा। यही अवस्था प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तब मन का रुचि होगी। माइंड ऑल्सो वांट्स दैट। जिसको पीने से उनका मन भरपूर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसी चिंतन से अगर जो हमारा ध्येय वस्तु का हम अंकित करें तब अवश्य ध्येय वस्तु में हमारा मन निवेश करने का रुचि होगा। और रुचि होने से मतलब उसका प्रमाण है आपको ज़बरदस्ती करके नहीं बैठना पड़ेगा। आप ही है मन ही मन, जो सुबह शाम जब होगा तो मन ही मन हमें भगवान का नाम लेने के लिए प्ररोचित करेंगे, ज़बरदस्ती करके नहीं, ऑटोमेटिकली। माइंड का ऐसी है, माइंड मन आनंद और जो खुशी ये सब पाने चाहते हैं। जहाँ पर आनंद का संधान मिलेगा मन आपसे आप चला जाएगा। जब मन देखेंगे ईश्वर के नाम लेने से मन आनंद में भरपूर हो जा रहा है तो आपसे आप मन वो आनंद लेने के लिए कातर हो जाएंगे। यही है सत्कार आसेवित। और निरंतर किया जाए, नियमित रूप से किया जाए, तभी ये अभ्यास हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये अभ्यास और भी कैसे इसको जीवन में प्रतिपालन करें उसके लिए भी बहुत सा जो उपाय है वो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो भी हमारे लिए चर्चा करना ज़रूरी है। वो आयत्त करने से, वो जानने से ही हमारे लिए अभ्यास करना सहज होगा। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगी, लिपि दिया जाएगा। संध्या के बाद हम लोग सब हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।